नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हमारे अखबार की डिजिटल विंग। डिजिटल विंग में आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर जिस तरह से हाहाकार एक बार फिर से मचा हुआ है। तो देश के तमाम शहरों में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, फैल रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर टॉप इस पोजीशन पर है। रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं। जबलपुर शहर के आज काफ़ी देर में अपडेट आई, अब तक आंकड़े बताए जा रहे हैं 724 प्लस 8 मौत हो चुकी है। हम अपने साथियों से भी बात करेंगे कि वो कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि नौकरी भी जरूरी है। तमाम तनाव और टेंशन के बीच में घर से वे सफ़र करके ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। 2-4-5 किलोमीटर का एक दूरी तो होगी ही। ऐसे में घमापुर शीतलामाई क्षेत्र से आते हैं हमारे साथी मृणाल बोरकर, डेस्क इंचार्ज भी हैं। मृणाल, क्या सोचते हैं? मृणाल, आप क्या सोचते हैं किस तरह से कोरोना का जो माहौल पिछले साल की स्थिति बन चुकी है, पिछले साल भी ऐसा ही स्ट्रेस था, आज फिर वही स्थिति है एक बार 1 साल के अंतराल में। प्रशासन हालांकि लगातार हिदायत दे रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए राकेश जी, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि जबलपुर शहर को अगर आप देखें तो यहाँ पे कोरोना का विस्फोट फिर से हो गया है ना। सारे जो नेता भी उसमें कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, आम जनता भी हो रही है, इसमें मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज की स्थिति प्रदेश में ऐसी है और देश में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे लोगों को शव जलाने तक के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में आप छिंदवाड़ा की खबर देखेंगे तो वहाँ पे अधजली लाशें कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी नोच रहे हैं। ये कल की ताज़ा जानकारी है। रांची की भी एक तस्वीर आई थी कि सड़क पर रख के शव। जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतना हाहाकार मचा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, कतारें लगी हुई है, शव जलाने के लिए परिजन परेशान है। अभी कल की नरसिंहपुर की भी खबर देखेंगे तो वहाँ पर उसके जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है, वैक्सीन 10-10 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। और फेसबुक में, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल वीडियो भी चला। और अभी आप देखेंगे तो ग्वालियर में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय का भी एक ये बयान आया कि दमोह में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है दमोह में लॉकडाउन लगाना। तो अब ये भी एक संशय का विषय है कि भाई मध्य प्रदेश में दमोह आता है और दमोह फिर इनके अधिकार क्षेत्र में कैसे नहीं है। चुनाव आयोग से रिलेटेड शायद उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो, जो भी उनकी सोच। जी, ये भी हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पे धारा 144 भी लागू है और उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता भी लागू है। तो इस वजह से भी ये भी हो सकता है इस चीज़ का कारण कि उन्होंने ये बयान दिया हो। लेकिन ये इस बयान को लेकर भी वो काफ़ी सुर्खियों में है और कांग्रेस ने भी उनको घेरा हुआ है। मृणाल चूंकि पत्रकार हैं और वो अपना पत्रकारिता का जिस हिसाब से दिमाग लगा रहे हैं, लाजमी है यह सोचना कि एक मुखिया का संकट की घड़ी में इस तरह से कहना, ये बात सवाल प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चूंकि सेंट्रल पेज देखते हैं, मध्य प्रदेश के कई जिलों की खबरें उनके पास आती है डेस्क पर, तो उन्हें काफ़ी नॉलेज हम और भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश में और कहाँ भयावह स्थिति है। ग्वालियर और झाबुआ, इस तरफ क्या स्थिति? इंदौर और भोपाल तो देखिए, इंदौर में भी जब स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो इंदौर हॉट स्पॉट बना हुआ था। फिर वहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ें जब नॉर्मल होने लगी और आज जब सेकंड लहर चल गई है, दूसरा जो इसका लहर चल गया है कोरोना का, तो अब वहाँ पर प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, ये सब में लॉकडाउन लगाने की परिस्थितियाँ हैं। और अभी ताज़ा जानकारी ये है कि देश के बड़े डॉक्टरों ने भी केंद्र सरकार को ये आगाह कर दिया है कि सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये ताज़ा आंकड़े हैं, ये ताज़ा जानकारी है। इसमें आप शायद आने वाले या कल जो भी अखबार रिलीज़ होंगे उसमें ये खबर होगी। तो ये भी बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर इस बारे में सलाह दे रहे हैं केंद्र को। जी, बहुत चिंताजनक बात कही कि अब जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं देश में, देश के टॉप डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया है कि केंद्र सरकार को कि सजग हो जाए, संभल जाए, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। हो सकता है देश में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बने। हमारा जो फ्रंट पेज देखते हैं, नेशनल पेज, जिसमें ये खबर है कि देश के डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार को आगाह किया है। उनसे हम जानते हैं राघव से कि राघव क्या कहते हैं। हाँ राघव, आप बताएं, आपका क्या कहना है? आप भी लंबे शहर में लोकल हैं, आते हैं, जिस तरह का माहौल आप देखते हैं,
सड़कों पर तनाव का माहौल है, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा मानना है कि लोगों को खुद से मास्क लगा के रखना चाहिए, सेफ्टी खुद ही रखनी चाहिए और सरकार जो नियम दे रही है उस पर ध्यान दे, सैनिटाइज़र वगैरह करते रहे, जो और भी हैं दवाइयाँ आई हैं उसका उपयोग करते रहें, अपना स्वयं ध्यान रखें कि अगर पहले ये चीज़ ध्यान रखे होते तो इतना नहीं होता। सरकार को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी कि बीच में जो गैप दे दिया उन्होंने, इस चीज़ को अगर मेंटेन करके रखते पहले से ही तो शायद ये नहीं आज आता। 724 प्लस है जबलपुर में। जी, जी। जबलपुर में, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? ये जो 724 है, मेरे को लगता है बीच में जो डिस्टेंस इन्हें दिया था, छूट दे दी थी, ज़्यादा ही छूट दे दी थी कुछ बीच में, तो उस कारण से भी हो सकता है ये कि बीच में कुछ भी इन्हें ध्यान नहीं दिया था। लगातार दिवाली देख ली, दिवाली मार्केट में इतनी भीड़ थी कि कोई वही नहीं था, उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कोरोना है या नहीं। 3-4-5 महीने लोग भूल ही गए थे कोरोना। बिल्कुल राघव, बिल्कुल गफलत तो हुई है। प्रशासन ने भी यह मान लिया था बीच में कि शायद कोरोना चला गया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ये बात बोलते रहे कि दवाई भी के साथ लेकिन ढिलाई ना हो, तो मगर क्या किया जाए, ढिलाई भी हुई, जिसका नतीजा है कि 724 प्लस आज एक बार फिर और हालात बेकाबू होने की स्थिति में हैं। बहरहाल और क्या स्थितियां बनी हैं, देश बंगाल में चुनाव है, दमोह में उपचुनाव चल रहा है, पॉलिटिकल जानकारी भी रखते हैं। मृणाल से हम फिर से बात करेंगे एक बार। मृणाल, दमोह में उपचुनाव चल रहा है, बंगाल में भी 2 मई तक की स्थिति है, 5 चरण के चुनाव हो चुके और जो हालात आम जनता में कई प्रकार के सवाल होते हैं। देखिए दमोह चुनाव की, आम जनता में जो सवाल होते हैं उसके जवाब दीजिए। देखिए दमोह चुनाव को लेकर तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दमोह में जब सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया तो वहाँ की स्थानीय जनता ने खुद 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि 13 दिन में 144 के लगभग कोरोना पॉजिटिव मिले। और उसके बाद में अभी की ताज़ा खबर ये है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन है, अब वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी जो पुत्री हैं रूपाली टंडन, उन्होंने राज्य शासन मतलब शिवराज सिंह चौहान जी से ये उन्होंने एक अपील भी की है और उन्होंने सवाल भी किया है कि जब ये सारी स्थितियाँ गड़बड़ है तो आपने ये इतनी रैलियां कर डाली, सारी चीज़ें कर डाली, हालांकि दोनों पक्षों ने ही रैलियां की, तो अब इसमें जो कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे तो अब इसका दमोह में जवाबदार कौन होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जिस तरह से अब भीड़ चुनाव में जुटी है, अब इसका जवाबदार आगे चल के कौन होगा? बहरहाल सवाल बहुत सारे होते रहेंगे, लेकिन हालात जिस तरह से बेकाबू है वे बेहद चिंताजनक है। आज ही 724 प्लस 8 मौत और हमारे लोकल जो शमशान घाट है वहाँ जिस तरह से सब वेटिंग पर चल रहे हैं वो भी बहुत चिंताजनक है। फिलहाल के लिए नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे। कैमरा पर्सन यश ठाकुर के साथ मैं राकेश, आगे फिर मिलेंगे एक नए किसी मुद्दे के साथ। नमस्कार।